क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अभी संपन्न हुए बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक, इंग्लैंड में, यूके में नहीं, इंग्लैंड में। ठीक है ना। तो ये 2022 वाले थे, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चले हैं। भारत का ये 18वां अपीयरेंस था कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, सारी चीजें इसमें बताऊंगा, बिल्कुल जो है आराम से सुनते जाइए, कोई भी क्वेश्चन के बाहर नहीं आ सकता। 1930 में चालू हुआ था, 1942 और 46 को छोड़ के, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, बाकी जो है हर बार हर 4 साल में ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है होता आया। इससे पहले 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कॉमनवेल्थ गेम ज़्यादातर जो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के द्वारा ऐसे देश जिनको आज जो देश हैं जिनको उसने अपना कॉलोनी बनाया था, ठीक है, या फिर उपनिवेश बनाया, औपनिवेशिक जो है कॉलोनिया बनाया था, औपनिवेशिक जो है जगह बनाई, क्षेत्र बनाई थी। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन क्या था, एक साम्राज्यवाद इंपीरियलिस्ट कंट्री था। तो उस हिसाब से तो वो सारे लोग जो है मिलकर कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे लेकिन कोई भावना नहीं है कि अभी भी जो है हम स्लेव्स हैं और वो हम उनके जो है कॉलोनी और वो जो है हमसे सर्वोच्च है। नहीं नहीं, अब ये है कि सब लोग फिर भी एक जो विरासत है, एक सब लोग मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो गोल्ड कोस्ट जो इससे पहले हुआ 2018 में हुआ था, ठीक है। और लोगो जो है आपका दिख ही रहा है आपको, मोटो था शेयर द ड्रीम। 2018 की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर थोड़ा जो है ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तो पिछली बार का पूछ लेगा या अगली बार का पूछ लेगा, सब इसमें दे रखा है। इस वीडियो के अलावा नथिंग यू हैव टू लुक, कहीं भी आपको नहीं देखने की जरूरत है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के संबंध में, ठीक है। 275 इवेंट थे 18 स्पोर्ट्स में। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला था। ऑफिशियली ओपन कौन करता है? चार्ल्स जो प्रिंस ऑफ वेल्स है उन्होंने किया था। क्लोज बाय एडवर्ड एल ऑफ वेसेक्स ने किया था। और एथलीट ओट कैरन मर्फी। ठीक, आपका जो है ये 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक, बर्मिंघम जैसा मैंने आपको बताया इंग्लैंड में हुआ है। यूके ऑप्शन में होगा तो गलत हो जाएगा, स्कॉटलैंड होगा तो गलत हो जाएगा। बर्मिंघम इज इन इंग्लैंड। इसका थीम बहुत ध्यान से सुनिए, मोटो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। 72 कॉमनवेल्थ नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, 5054 जो है एथलीट थे। 2020 इवेंट हुए 20 स्पोर्ट्स में। ठीक, इसमें क्रिकेट नहीं, सॉरी, इसमें शूटिंग नहीं था, इसका विरोध भी किया था भारत वालों ने। ठीक, आर्चरी भी नहीं था। ठीक, गोली और तीर से बहुत डर लग रहा था इंग्लैंड वालों को, इसलिए नहीं रखा, ऐसे कुछ याद कर सकते हो आप। ठीक, इसमें क्रिकेट भी नहीं था। क्रिकेट महिलाओं का था और कंट्रीज भी कुछ ही थी, मेंस का नहीं था, ये याद रखिएगा। ठीक, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि महिलाओं का देखा था तो जो है जेंट्स भी खेल लेंगे, नहीं, वो तो वेस्ट इंडीज में जो है जिंगल अल्लाह हू कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। 8 अगस्त तक चला है, ठीक है। एथलीट ओट जेवा मेंटोर ने किया था। क्वीन बैटन फाइनल रनर डेनेसे लेविस था। अब देखो ये जो है जो फैक्ट है ये विकिपीडिया से उठाए गए हैं और ये डायरेक्टली दिखते हैं। तो जैसा देखा गया है कि जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है जिनमें ये स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, इसलिए मैंने उसी सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, मेन वेन्यू कौन सा था? अलेक्जेंडर स्टेडियम था। एंथम क्या था? चैंपियन UB40 फीचरिंग डैब्स, और ये सब जो है जिली जी इन लोगों ने बनाया था। मतलब ये है कि ये PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वाला पढ़ लिया तो कुछ और आपको कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, 2026 वाला कहाँ होने वाला है? तो भैया ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेट ऑफ विक्टोरिया, मेलबर्न, जीलोंग, बालारात, बेंदिगो, जिप्सलैंड। 74 कॉमनवेल्थ नेशन जो है इसमें करेंगे। एक्सपेक्टेड है 5000, और 17 मार्च 2026 से चालू होगा। ठीक, और मोटो वोटो जो है बाद में दिखाएगा। ठीक, मैक्सिमम मेडल हमने भारतीयों ने किस किस स्पोर्टिंग इवेंट में जीते? रेसलिंग में जीते 12, जिसमें से 6 मेडल हैं, और 6 ही रेसलर भी गए। अब चलो इसमें बताऊंगा आगे। जुलाई 2022 में इंडियन टीम, जिसमें कि 106 पुरुष थे, 104 महिलाएं थी, 16 स्पोर्ट में उन्होंने अपने नाम दिए। ठीक, इंडिया किस किस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था? 3x3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, नेटबॉल, रग्बी 7 इसमें नहीं कर रहा था। इंडियन पैरा एथलीट्स आर कंपीटिंग इन एथलेटिक्स। पैरा एथलीट जो हैं दिव्यांग वाले, वो किस में कंपीट कर रहे थे? एथलेटिक्स में कर रहे थे, पैरा पावर लिफ्टिंग में कर रहे थे, स्विमिंग और टेबल टेनिस में कर रहे थे। ठीक, किसमें कर रहे थे किसमें नहीं, ये आपने यहाँ पे देख लिया। हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन एथलीट PV सिंधु सर्व्ड एज द कंट्रीज ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बेरर।
जो झंडा लेके जो चलते हैं ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर और बैडमिंटन एथलीट पीवी सिंधु, इन्होंने जो है झंडा लेके चले गए। स्क्वैश प्लेयर जो है अनाहत सिंह, ये सबसे युवा भारतीय एथलीट बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है पार्टिसिपेट किया। 14 साल के, ठीक है, 14 साल के अनाहत सिंह, ठीक, याद रखिएगा, ये स्क्वैश खेलते हैं ये। और ठीक है, तो 14 साल की बच्ची हैं अनाहत सिंह जी, इन्होंने इसमें खेला स्क्वैश में। 45 साल की जो है लॉन बाउल, जिसमें हमने जो है गोल्ड भी वीमेन वाली कैटेगरी में जीता है, तो उसके प्लेयर सुनील बहादुर, ये सबसे ओल्डेस्ट थे 45 साल के कंटिजेंट में। इंडिया का पहला मेडल जो है वो किसने जीता? संकेत सरगर ने जीता, सिल्वर था। पहला गोल्ड किसने जीता? मीराबाई चानू। अभी पढ़ेंगे सारी एक एक चीज। साइकॉम मीराबाई चानू वन द फर्स्ट गोल्ड, ठीक। पहला मेडल अगर पूछे संकेत सरगर है, सिल्वर जीता था। पहला गोल्ड अगर पूछे तो साइकॉम मीराबाई चानू, ठीक। आपका जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला गोल्ड भारत की तरफ से इन्होंने लिया। बताइए किस राज्य से हैं, ठीक, कमेंट करके। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन लॉन बाउल, ठीक है। इसमें 4 महिलाएं जो है भारत की टीम में थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मैन वालों ने गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर जीता, उनकी चांदी थी, महिलाओं की सोना था। शरद कमल जो है टेबल टेनिस के हैं, इन्होंने 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। अगर ये देखा जाए तो भैया एक ही खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा भारत की तरफ से मेडल लिए, ठीक, वो कौन थे? शरद कमल, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक है, तो 4 गोल्ड जीते। प्रोटेस्ट की बात जो मैं आपको बताया था कि शूटिंग और आर्ची को नहीं रखा था, पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन फिर बाद में कहा कि चलो ठीक है खेल लेते हैं। शूटिंग में होता है, तो शूटिंग में अगर आप अभी मैं दिखाऊंगा एक पूरा, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया अभी भी, इस साल नहीं था तब भी, शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल जो है प्राप्त करने वाला स्पोर्टिंग इवेंट इंडिया की तरफ से है, ठीक। CWG 2022 का मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था पेरी द बुल। ये सांड है, इसका नाम है पेरी, ठीक, PERRY, पेरी द बुल, और इसकी क्रिएटर है एमा लाउ, ये रही, ठीक। तो ये मैस्कॉट था, ठीक है, और ऑफिशियल मैस्कॉट आपका पेरी बुल था, मल्टी कलर्ड है ये, और अलेक्जेंडर स्टेडियम के बाहर था, ठीक। ये भी जो है आपका हम लोग को देखना चाहिए, पूछ सकता है, कुछ भी बचेगा नहीं, मतलब वो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है, ये देख लिया तो बस हो गया, आप कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने क्या किया कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक, तो यहाँ पर देखिए बर्मिंघम में था आपका 210 कंपटीटर थे, 106 मैन, 104 वीमेन, 16 स्पोर्ट में। मनप्रीत सिंह और हॉकी प्लेयर, पीवी सिंधु बैडमिंटन। तो इन्होंने फ्लैग बेरर्स थे ओपनिंग में। फ्लैग बेरर क्लोजिंग में कौन थी? निखत जरीन, बॉक्सर हैं। शरद अचंता, ठीक है, तो शरद अचंता जो है ये वही हैं शरद कमल, जिनको भी मैंने बताया टेबल टेनिस में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक। तो ये दोनों लोग फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक। ऑफिशियल 24 से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड भारत ने कितने ओवरऑल देखिए, भारत की रैंकिंग क्या रही? 4th रही, ठीक। भारत ने गोल्ड 22 जीते हैं, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 23, ओवरऑल 61, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, 22, 16, 23, 61, क्योंकि इस तरीके से पूछता है भाई साहब, ठीक, पूछ लेता है। गोल्ड तो जरूर याद रखिए, ओवरऑल भी जरूर याद रखिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सबसे ज़्यादा मेडल किस में आए? रेसलिंग में आए, वो भी चीज़ें भी देखने वाले हैं। मेडल स्टैंडिंग देखो, सबसे ज़्यादा मेडल कौन लाया भाई साहब? 178 के साथ में ऑस्ट्रेलिया है, 67 गोल्ड है इसमें से। इंग्लैंड जो है सेकेंड आया, जो कि होस्ट था, मेजबान था, 57 गोल्ड है। कनाडा 26 है, उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग 22 जो है आपका इंडिया रहा। अगर शूटिंग होता ना तो पक्का थर्ड तो हम लोग आ जाते, पक्का आ जाते, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी शूटिंग करता हूँ तो मुझे मालूम है। हम लोग काफ़ी नाराज हुए थे कि बर्मिंघम से क्यों निकाल दिया गया। न्यूजीलैंड जो है 5वें नंबर पे रहा। टॉप 5 आप याद कर सकते हो, ठीक, मेन चीज़ है। बाकी ये इंडियन मेडल विनर्स की मैंने लिस्ट दे रखी है, ताकि आप एक बार देख लेना। और ये जो है आपका ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले हम लोग के पास मेडल आया कौन सा? सिल्वर आया, संकेत सरगर वेट लिफ्टिंग में आया, ठीक। पहला गोल्ड कौन लेके आया? मीराबाई चानू लेके आई। व्यूमन कैटेगरी में 49 kg वेट लिफ्टिंग करती हैं, ध्यान रखना। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, कभी भी आप ये सोचते हो ना कि यार मतलब निराश हो जाते हो कोई हार से या किसी काम बात से, कि आपको लगता है कि यार मैं कुछ बना नहीं हूँ या फिर मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मीराबाई चानू उत्तर पूर्वी भारत में एक गांव की रहने वाली लड़की, जो वहाँ पर जो है आपका जो फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ उठाने का काम करती थी, ठीक। तो अब आप ये समझो कि हर चीज़ का, हर किसी का एक अपना टैलेंट है। अगर मीराबाई चानू UPSC या PCS की तैयारी कर रही होती तो क्या यहाँ तक पहुँच पाती हैं जहाँ पर हैं?
तो ये एक चीज़ भी है कि आपको पहचानना पड़ेगा आप कहाँ पे। वो बेचारी वहाँ लकड़ी उठा के गांव में घर में चूल्हा जले उसके लिए लकड़ियाँ उठाती थी। वो जो लकड़ियों का बोझ उठाने की जो एक कला है, किसी ने देखा हो सकता है, ठीक, या फिर खुद इन्होंने कोशिश करी और वेट लिफ्टिंग के मैदान में पहुंच गई। और वेट लिफ्टिंग में जो है ऐसा नहीं ताकत ठीक ही सब कुछ होती है, उसमें ट्रिक होती है। और ये बचपन से लकड़ी जो उठाती थी बोझ, वो देखिए कितना इसका काम आया और भारत को देखो पूरे दुनिया में जो है गौरवान्वित कर रही है लड़की। ठीक, अगर ये कहे इसके यूपीएससी यूपीपीसीएस तैयारी करा रहे होते तो यहाँ तक पहुंच पाती। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पहचानो कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ठीक, उस फील्ड में जाओ, ठीक है ना। देखो एक मछली जो है पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, ठीक, और घोड़ा जो है पानी में जो है पानी के अंदर तैर नहीं सकता सीधे, ठीक है, मतलब जितना मछली जो काम कर सकती है, दोनों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए आपको, ठीक। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। तो ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट को आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए आखिरी मेडल जो है मेंस हॉकी टीम को मिला है सिल्वर, ठीक, आखिरी मेडल भी याद रखना, ठीक। और यहाँ पे जो एथलीट्स हमारे गए थे वो 101 टोटल 210 थे। सबसे ज़्यादा एथलीट भैया किसमें है, सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में ही है, ध्यान रखना 38, हॉकी में 36 है, बल्कि 18 के जाते हैं तब भी। रेसलिंग में 6 भाई साहब गए और 6 गोल्ड भी ले आए लोग, बढ़िया बात है। क्या सबको मिल गया क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन मेडल टैली देखें अगर हम, तो वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड आपके रेसलिंग्स में है, रेसलिंग में, ठीक। वो कौन से गेम है जिसमें 0 है? जूडो में, स्क्वैश में 1 भी नहीं है। क्यों ये मैं क्यों बता रहा हूँ जूडो स्क्वैश में? क्योंकि इस तरीके देखिए जो इजी है याद करना, सबको याद करने से अच्छा है कि एक इस तरह के क्वेश्चन जो बनाता है एग्जामिनर, ये देखने के लिए कि किसमें मतलब इस पे ध्यान दिया था कि नहीं दिया था। तो रेसलिंग में 6 हैं, ठीक, ये याद रख लीजिएगा। और हॉकी क्रिकेट, इसमें भी आपका क्रिकेट में महिलाएं गई थी, सेकंड आई हैं सिल्वर, तो अच्छा है उसमें भी। मेडल वाइज स्पोर्ट अगर आप देखोगे तो रेसलिंग सबसे ज़्यादा है, फिर टेबल टेनिस जो है 4 है जिसमें शरद कमल जी के 3 तो अकेले उन्हीं के ही हैं, फिर वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, बैडमिंटन में 3 हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। जूडो, हॉकी, क्रिकेट और स्क्वैश 0, गोल्ड मेडल 0 है, ठीक। कोई ऐसा भी है इवेंट जिसमें मेडल ही 0 है? पैरा पावर लिफ्टिंग में चलिए 1 आया है, ठीक, पैरा पावर लिफ्टिंग में बल्कि गोल्ड आया है, 1 आया है, अच्छी बात है। मेडल बाय जेंडर में आप देख लें भाई, जेंडर वाली क्या बात है यहाँ पर, तो इसमें 35 जो है 13 गोल्ड जीते हैं मेल ने, फीमेल ने 8 गोल्ड जीते हैं, मिक्स जो है 1, ठीक। तो इस तरीके से थोड़ा सा देख सकते हो, मेल ने 35, फीमेल ने 23 जीते हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक। किस किस दिन आया भाई साहब, हो सकता है एग्जाम में दिमाग खराब हो जाए इस तरीके के पूछ ले क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो मेडल हमारे आए वो आपके 7 अगस्त को आए, ठीक भाई, इतना याद रखना, पूरा नहीं। सभी पहलवानों ने मेडल जीत का इतिहास दोहराया है। भारत में जो है बॉक्सिंग, बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों ने अच्छा किया। कुश्ती में भारत को सर्वाधिक जो है 12 पदक मिले हैं। सभी भारतीय पहलवानों ने जीते 12 पदक, पहलवानों ने जीते 12 पदक, ठीक, सभी को मिला है। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में जो है भी हमको 11 पदक मिले हैं। एथलेटिक्स में मिले भारत को 8 पदक, मुक्केबाजी में भारत को 7 पदक मिले। बैडमिंटन में पीवी सिंधु जो है आपकी, उन्होंने गोल्ड ले लिया। और भैया गीता फोगट, ठीक है, गीता फोगट क्या लड़की हैं ये, क्या एथलीट हैं, जबरदस्त, तीसरी बार लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जबरदस्त। 2014 में गोल्ड, 2018 में गोल्ड, 2022 में गोल्ड, जबरदस्त, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर ये आप जो है देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसको ऑलरेडी आपको बता दी हैं। इसके अलावा हॉकी पुरुष में भी रजत पदक के साथ भारत का सफर हुआ खत्म। आखिरी पदक जो हॉकी में मिला था, पहला गोल्ड जो है मीराबाई चानू जी ने दिलाया था, और संकेत सरगर पहला जो है सिल्वर मेडल, या फिर पहला मेडल जो है भारत में दिलाया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, ये इंडिया टुडे का ये ग्राफिक्स है, ठीक, उनको जो है यहाँ पे कटसी जो है दिया जा रहा है। मेडल जो है अभी तक, अब देखिए इस बार गोल्ड मेडल अभी तक अगर पूरा देखोगे, शूटिंग में सबसे ज़्यादा आए। इस बार हम नहीं थे बर्मिंघम वाले में तब भी, ठीक। सेकंड नंबर पे आपका रेसलिंग है और फिर आता है वेट लिफ्टिंग, ठीक। तो ये चीज़ें टोटल मेडल यहाँ पे देखिए कि 204 गोल्ड हम लोग जीत चुके हैं, जो कि सिल्वर उससे ज़्यादा है, सिल्वर और ब्रॉन्ज से, रजत और कांस्य से, ठीक। इंडिया शो एट द CWG ओवर द ईयर, देखो 2022 में हमने 61 जीते हैं। 2010 में हमने, क्योंकि भारत में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो इंडियन टीम थी शूटिंग के लिए, उसके लिए इंडियन टीम के लिए मैंने सिलेक्शन ट्रायल्स खेले थे, इसलिए मुझे याद है, ठीक, दिल्ली में हुए थे। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा मेडल हमने जीते थे हाल फिलहाल के सालों में, ठीक है। तो अब की बार 61 आए हैं।
इससे पहले 26 20 40 और जो है 66 गोल्ड आपके मेडल थे ओवरऑल, और 26 जो है गोल्ड थे। ठीक, तो थोड़ा सा पिछली बार से हमारे मेडल भी कम है और गोल्ड भी कम है। उसका कारण समझ रहे हो ना, सिर्फ शूटिंग शूटिंग होता तो हम और अच्छा कर सकते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स वेयर इंडियन वॉन लॉरल्स, तो रेसलिंग में 20% हमको मेडल मिले हैं, टेबल टेनिस में 11%, इस तरीके वेट लिफ्टिंग में भी। रेसलिंग डब्ल्यू भैया बहुत सही चल रहा है अपना, रेसलिंग हो चाहे वेट लिफ्टिंग हो, डब्ल्यू बढ़िया चला है इस बार। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के साथ में हम लोग का जो है यहाँ पे ये खत्म होता है। CWG में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने जो है पूरे करने की कोशिश करी है। ये वाली PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं UPSC और UPPSC के लिए भी। ठीक, इस तरीके जितनी भी चीज़ें ना सब आपको मिलेगी बिल्कुल क्वालिटी, सारी चीज़ें एक साथ। ठीक, तमाम चीज़ें होती हैं एक साथ लाके आपके लिए लाते हैं पूरी क्वालिटी के साथ में, बिल्कुल अपडेटेड। ठीक, तो इसको जो है आप लोग 9650347272 पे जो है हमसे बात कर सकते हो रिगार्डिंग द पेड कोर्सेज। 2023 का चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग का चल रहा है, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी चल रहा है पेड कोर्सेज, तो उसको भी आप लोग बात करके जो है हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।